I'm sorry, I have no idea that what happened, but it simply went blank all across. Anyways, I was just telling you कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जब आपके बेसल गैंग्लिया के अंदर एंटर होता है तो इसका जो पहला आपका स्टॉप होता है दैट इज नियोस्ट्राइटम। और जो नियोस्ट्राइटम है, अगर हम डायरेक्ट लूप की बात करें तो आपके अगले दो कंपोनेंट्स ऑफ बेसल गैंग्लिया के साथ कनेक्टेड है, दैट इज ग्लोबस पैलेडस और सब्सटेंशिया नाइग्रा। ग्लोबस पैलेडस का इंटरनल सेगमेंट यहाँ पर कनेक्टेड है डायरेक्टली विद द नियोस्ट्राइटम, और सब्सटेंशिया नाइग्रा का जो रेटिकुलेटा पार्ट है वो आपका यहाँ पर कनेक्टेड है। और ये जो आपका ग्लोबस पैलेडस और सब्सटेंशिया नाइग्रा है, ये फिर आगे जाकर आपका जो थैलेमस है उसके वेंट्रो एंटीरियर पार्ट, वेंट्रो लैटरल पार्ट और जो सेंट्रोमीडियन आपके न्यूक्लियाई पड़े होते हैं इंटरस्पर्स्ड इन बिटवीन ऑन द मीडियो डॉर्सल सरफेस, उसके साथ जो है वो कनेक्टेड है। और आपका जो थैलेमस है फिर आगे जाकर आपका जो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया है जिसने आपकी मोटर एक्टिविटी को जो है वो मॉड्यूलेट करना है और उसको जो डेप्थ प्रोवाइड करनी है वो जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, जो कॉर्टिकोस्पाइनल है जब वो नियोस्ट्राइटम के अंदर जो है वो एंटर अप हो रहा है, तो एंटर अप होने के बाद उसने जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज किया है दैट इज स्टिमुलेटरी, और ग्लूटामेट जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर है। अगर नियोस्ट्राइटम जो है वो स्टिमुलेट हो रहा है तो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, तो उससे निकलने वाले जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो जाकर जब अगले सेक्शन के ऊपर ऑफ दिस पर्टिकुलर लूप जो है वो सिनैप्स कर रहे हैं, तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पॉजिटिव जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ नेगेटिव न्यूरो ट्रांसमीटर या इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर जिसको आप गैबा बोलते हैं, वो जो है वो रिलीज करवा रहे हैं। गैबा जो है वो जाकर आपका जब ग्लोबस पैलेडस और सब्सटेंशिया नाइग्रा के रेटिकुलेटा पार्ट वाले सेक्शन पर जो है वो एक्ट करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा। और अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये अपनी जो इनहेरेंट सिक्रीशन है वो सिक्रीशन जो है ना वो रिलीज नहीं कर पाएगा। अब इसका जो अगला स्टेशन बन रहा है वो थैलेमस का एंटीरियर पार्ट है और थैलेमस का वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रो लैटरल और सेंट्रोमीडियन पार्ट है। तो इसने भी बेसिकली जो है वो गैबा जो है वो प्रोड्यूस करना होता है और गैबा की प्रोडक्टिविटी के जरिए ये थैलेमस को जो है वो इनहिबिट रखता है। लेकिन अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ने स्टिमुलेटरी इन्फॉर्मेशन दी है आपके नियोस्ट्राइटम को, तो उसने अपनी गैबा की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया है। उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है तो उसने आगे जाकर जो है ग्लोबस पैलेडस और सब्सटेंशिया नाइग्रा को इनहिबिट कर दिया है। जब वो इनहिबिट हो गया है तो वो गैबा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और जब वो गैबा प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो उसका जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ा होता है थैलेमस के ऊपर, वो इन्फ्लुएंस काम नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रो लैटरल और सेंट्रोमीडियन पोर्शन ऑफ थैलेमस है वो स्टिमुलेट हो जाता है और वो आपके मोटर कॉर्टेक्स को, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स को जो है वो स्टिमुलेटरी इन्फ्लुएंस देता है ताकि आपकी जो मोटर एक्टिविटी है वो सपोर्ट हो जाए। तो ये डायरेक्ट लूप तो जो है ना बड़ा आसान सा काम है। दैट मीन्स कि आपने अगर जो है वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को तीनों कॉर्टेक्स से उठाया है, दैट इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मेटोसेंसरी एरिया 2, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, आपका प्री मोटर एरिया, तो नियोस्ट्राइटम के ऊपर आकर आपने जो स्टिमुलेशन दी है वो पॉजिटिव दी है। नियोस्ट्राइटम इटसेल्फ एक इनहिबिटरी जो है वो सेंटर है, उसने गैबा रिलीज करना होता है। जब वो स्टिमुलेट हो गया है तो उसमें से गैबा की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। अगर यहाँ से गैबा आप इंक्रीज कर रहे हैं तो जो अगला पोर्शन इसके साथ कनेक्टेड पड़ा हुआ होगा लामहला, वो अल्टीमेटली इनहिबिट हो जाएगा। अगला पोर्शन भी इनहिबिटरी है, दैट मीन्स कि उसने भी गैबा रिलीज करना है। अगर आपने इनहिबिटरी सेंटर की जो है वो इनहिबिशन कर दी है तो वो अपना इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं कर सकता, दैट इज गैबा। और जब गैबा रिलीज नहीं हो सकता तो वो थैलेमस को जो है वो इनहिबिट नहीं कर सकता। जब थैलेमस इनहिबिट नहीं हो रहा तो वो आपके ग्लोबस पैलेडस और सब्सटेंशिया नाइग्रा वाले पोर्शन के इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस से बाहर आ गया है, और जब वो उसके इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस से बाहर आ गया है तो स्टिमुलेट हो गया है, और अगर स्टिमुलेट हो गया है तो उसने पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है वो आपका दिया है टुवर्ड्स द सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपने जो मोटर एक्टिविटी है उसको जो है वो सपोर्ट कर दिया है। ये तो बड़ा सीधा सा काम हो गया कि ग्लूटामेट ने गैबा की रिलीज कराई, गैबा ने जाकर अगले वाले सेक्शन के गैबा को इनहिबिट कर दिया, तो ये दो नेगेटिव्स मिलकर एक पॉजिटिव हो गया, थैलेमस स्टिमुलेट हो गया और मोटर एक्टिविटी जो है वो आपकी स्टिमुलेट हो गई। अगले की तरफ आए, जो आपका इंडायरेक्ट लूप है जी, वही ग्लूटामेट है जो कि आपके कॉर्टिकोस्पाइनल से आ रहा है, वही ग्लूटामेट नियोस्ट्राइटम को जो है वो एक्ट कर रहा है। नियोस्ट्राइटम इनडायरेक्ट तरीके से आपके ग्लोबस पैलेडस के एक्सटर्नल सेगमेंट के साथ कनेक्टेड है। उस तरफ आपका ग्लोबस पैलेडस का इंटरनल सेगमेंट था, तो जो एक्सटर्नल सेगमेंट है ये अल्टीमेटली उसके साथ कनेक्टेड है। जब ये उसके साथ कनेक्टेड है तो अल्टीमेटली जब नियोस्ट्राइटम आपका गैबा जो है उसकी प्रोडक्टिविटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लूटामेट ज़्यादा करवा रहा है तो ये खुद इनहिबिट हो रहा है। ग्लोबस पैलेडस का एक्सटर्नल सेगमेंट इंटरनल की तरह खुद इनहिबिटरी है, दैट मीन्स कि गैबा प्रोड्यूस करता है। जब इसकी इनहिबिशन हो गई तो ये गैबा प्रोड्यूस नहीं करवा पा रहा है,
जब ये गैबा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो ये जो अगला सेक्शन पड़ा हुआ है कनेक्टेड, उसकी तरफ गैबा को जो है वो रिलीज नहीं कर रहा, और जब गैबा रिलीज नहीं हो रहा तो अगला सेक्शन आपका स्टिमुलेट हो रहा है। डायरेक्ट लूप में जो अगला सेक्शन था वो थैलेमस था, और यहाँ पर जो अगला सेक्शन पड़ा हुआ है वो आपका सब थैलेमिक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, जिसने इटसेल्फ जो है वो ग्लूटामेट जो है उसकी रिलीज करवानी होती है। तो ग्लूटामेट ने आपके नियोस्ट्राइटम को स्टिमुलेट किया, उसने गाबा प्रोड्यूस किया, गाबा प्रोड्यूस एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर हुआ तो उसने अगले सेगमेंट को जाकर दैट इज ग्लोबस पैलेडिस को जो एक्सटर्नल सेगमेंट है उसको इनहिबिट कर दिया। अब ये दो नेगेटिव्स इकट्ठे हो गए तो जो अगला पोर्शन पड़ा हुआ था वो आपका अल्टीमेटली स्टिमुलेट हो गया, दैट इज सब थैलेमिक न्यूक्लियाई। सब थैलेमिक न्यूक्लियाई ने खुद ग्लूटामेट प्रोड्यूस करना होता है तो उन्होंने ग्लूटामेट ज्यादा प्रोड्यूस किया। जब उन्होंने ग्लूटामेट ज्यादा प्रोड्यूस किया तो वो फिर सब थैलेमिक न्यूक्लियस वंस अगेन उसी पोर्शन के साथ कनेक्टेड है जिस पोर्शन के साथ आपका जो नियोस्ट्राइटम है वो डायरेक्ट लूप के अंदर कनेक्टेड पड़ा हुआ था, दैट इज ग्लोबस पैलेडिस का इंटरनल सेगमेंट और सब्सटेंशिया नाइग्रा का पार्ट्स रेटिकुलेटा पार्ट। और वो इटसेल्फ अगर जो है वो इनहिबिटरी है या उसने गाबा प्रोड्यूस करना है तो अब यहाँ पर इनडायरेक्ट में आप ग्लूटामेट के जरिए उसको स्टिमुलेट करवा रहे हैं। अगर वो स्टिमुलेट हो रहा है तो वो गाबा ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर वो गाबा ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो थैलेमस आपका जो है वो अल्टीमेटली इनहिबिट हो रहा है। थैलेमस आपका इनहिबिट हो जाएगा तो फिर अल्टीमेटली आप सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स को इनहिबिट कर लीजिएगा, मोटर जो आपकी एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो जो डायरेक्ट लूप है दैट इज complementary to support the motor activity, और जो आपका indirect loop है that is complementary to inhibit the motor activity, and as a result of balance between these two particular things you are able to produce a smooth kind of motor activity। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं जी। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट नियोस्ट्राइटम को ग्लूटामेट रिलीज करके स्टिमुलेट करता है। नियोस्ट्राइटम अगले जो दो आपके सेक्शंस पड़े हुए हैं बेसल गैंग्लिया के उनके साथ दो लूप्स में कनेक्टेड है, एक डायरेक्ट लूप है और एक आपका इनडायरेक्ट लूप है। डायरेक्ट लूप में आपने ग्लोबस पैलेडिस के इंटरनल सेगमेंट को और सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्ट्स रेटिकुलेटा को जो है वो कंबाइन किया हुआ है, और वो इंटर्न जो है फिर आपके थैलेमस के न्यूक्लियाई के साथ कनेक्टेड है। तो अगर मैंने ग्लूटामेट के जरिए नियोस्ट्राइटम को स्टिमुलेट कराया है तो नियोस्ट्राइटम से मैंने उसके अपने इनहेरेंट न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज गैबा की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कराया है। अगर गैबा ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो अगला जो सेक्शन आपका पड़ा हुआ है बेसल गैंग्लिया का ग्लोबस पैलेडिस का एक्सटर्नल सेगमेंट और सब्सटेंशिया नाइग्रा का पार्ट्स रेटिकुलेटा पार्ट, उसके ऊपर जाकर एक्ट करेगा और उसको इनहिबिट कर देगा। इसने इटसेल्फ जो है वो गैबा प्रोड्यूस करवाना होता है। तो जब पिछले गैबा के जरिए इसको इनहिबिट कर दिया गया तो ये गैबा प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और गैबा प्रोड्यूस नहीं कर रहा वो थैलेमस को नेगेटिव इन्फ्लुएंस जा रहा था, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म हो गया है, थैलेमस उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर आकर स्टिमुलेट हो गया है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपने मोटर एक्टिविटी को सपोर्ट कर लिया है। इसका जो ऑपोजिट काउंटर पार्ट चल रहा है जिसमें आपने ग्लोबस पैलेडिस के एक्सटर्नल सेगमेंट जो है उसको कनेक्ट किया हुआ है, तो वही ग्लूटामेट है। आपका नियोस्ट्राइटम स्टिमुलेट हुआ है, उसने गैबा को प्रोड्यूस किया है, गैबा ने आगे जाकर ग्लोबस पैलेडिस के एक्सटर्नल सेगमेंट को भी इनहिबिट कर दिया है, जैसे वो इंटरनल को कर रहा था वो इनहिबिट हो गया है, तो उससे गैबा की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। गैबा की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है तो जो अगला पोर्शन इस लूप में पड़ा हुआ था सब थैलेमिक न्यूक्लिया है वो उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर आ गया है, उसने इटसेल्फ ग्लूटामेट प्रोड्यूस करना है, जबकि दूसरी तरफ गैबा प्रोड्यूस हो रहा था इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसने स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करना है। तो जब आपके दो नेगेटिव्स मिलकर इसको जो है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस देना बंद कर देंगे तो फिर ये स्टिमुलेट हो जाएगा, ग्लूटामेट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। इस ग्लूटामेट ने आगे जाकर उसी चीज पर एक्ट करना है जिसको आप डायरेक्ट लूप के अंदर इनहिबिट करा रहे थे, दैट मीन्स के ग्लोबस पैलेडिस का इंटरनल सेगमेंट और सब्सटेंशिया नाइग्रा का रेटिकुलेटा पार्ट। जब ये ग्लूटामेट वहां जाकर एक्ट करेगा तो उसको स्टिमुलेट करेगा तो वहां से गाबा की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। गाबा की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो थैलेमस का जो आपका वेंट्रोएंटीरियर पोर्शन पड़ा हुआ है और जो आपका वेंट्रोलैटरल पोर्शन पड़ा है, जो सेंट्रोमीडियन पोर्शन पड़ा है, वो अल्टीमेटली जो है वो आपका जी मुझे मालूम है अगर आप ये हाथ में लेकर बैठेंगे लूप तो जो है वो मिक्स नहीं होगा, और अगर फिर भी मिक्स हो रहा है तो इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, इसको बाद में सुन लीजिएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। इट इज़ जस्ट वेरी मैथमेटिकल। अगर आप जो है वो, क्योंकि मेरे पास डेमोन्स्ट्रेशन करने के कोई मीन्स नहीं है तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्लाइड दे सकता हूँ, आप स्लाइड खोल लें और होपफुली अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा फिर। कॉर्टिकोस्पाइनल ने ग्लूटामेट रिलीज कराया, नियोस्ट्राइटम स्टिमुलेट हो गया बिकॉज के स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। डायरेक्ट लूप के अंदर आ जाए, नियोस्ट्राइटम ग्लोबस पैलेडिस के इंटरनल सेगमेंट के साथ कनेक्टेड है और सब्सटेंशिया नाइग्रा के साथ कनेक्टेड है। तो जब आपने यहाँ से गैबा की प्रोडक्टिविटी नियोस्ट्राइटम से बढ़ा ली है तो इस नेगेटिव ने आगे जाकर इन दोनों चीज़ों को इनहिबिट कर दिया है।
इन्होंने इटसेल्फ भी गैबा प्रोड्यूस करना था। जब ये इनहिबिट हो गया है तो ये अपना गैबा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अपना गैबा प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो फिर अल्टीमेटली जो अगला सेक्शन पड़ा हुआ था इसके साथ कनेक्टेड, दैट इज थैलेमस के न्यूक्लियाई, उसकी तरफ गैबा नहीं जा सकता। वो उसकी तरफ गैबा नहीं जा सकता तो वो इनहिबिट नहीं रहा, इनहिबिट नहीं रहा तो वो स्टिमुलेट हो गया है, और स्टिमुलेट हो गया है तो उसने पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दिया है आपके सप्लीमेंट्री मोटर एरिया को जाकर, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसने फिर कॉर्टिकोस्पाइनल को स्टिमुलेटरी जो है वो इनपुट दिया है और आपने मोटर एक्टिविटी को स्टिमुलेट करा लिया है। अगले पोर्शन में आ जाए जो आपका इंडायरेक्ट पोर्शन है, उसके अंदर आपका जो नियोस्ट्राइटम है वो ग्लूटामेट के जरिए स्टिमुलेट हो रहा है। नियोस्ट्राइटम स्टिमुलेट हुआ है तो उसने गैबा की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया है, गैबा एक्सेसिव क्वांटिटी में आ रहा है। अगला जो पोर्शन पड़ा हुआ है ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल का, उसको इनहिबिट कर रहा है। उसने इटसेल्फ गैबा प्रोड्यूस करना था, तो जब वो इनहिबिट हो गया है तो गैबा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जब वो गैबा प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो जो अगला पोर्शन उसके साथ कनेक्टेड पड़ा हुआ है वो इनडायरेक्टली स्टिमुलेट हो गया है। उसने इटसेल्फ ग्लूटामेट प्रोड्यूस करना है, दैट मीन स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जब आपने नियोस्ट्राइटम को स्टिमुलेट कराकर एक्सटर्नल सेगमेंट ऑफ ग्लोबस पैलिडस को इनहिबिट करा लिया है थ्रू गैबा, तो उसने इनडायरेक्टली जो है वो आपके सबथैलेमिक न्यूक्लियस को स्टिमुलेट कर दिया है, बिकॉज के वो पहले इनहिबिटेड पड़ा हुआ था। अब वो स्टिमुलेट हो गया है तो ग्लूटामेट एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ग्लूटामेट एक्सेसिव क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर वो आपका स्टिमुलेट कर रहा है ग्लोबस पैलिडस का इंटरनल सेगमेंट और सब्सटेंशन आइग्रा, जो कि आपके डायरेक्ट लूप में इनहिबिट हो रहे थे। अब अगर ये स्टिमुलेट हो रहा है तो फिर गैबा की प्रोडक्टिविटी यहाँ से बढ़ रही है, और गैबा की प्रोडक्टिविटी अगर यहाँ से बढ़ रही है तो फिर वो थैलेमस के न्यूक्लियाई को इनहिबिट कर रहा है, और थैलेमस के न्यूक्लियाई अगर इनहिबिट हो रहे हैं तो आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहे हैं मोटर को, और आपने मोटर एक्टिविटी को इनहिबिट कर लिया है। तो इनडायरेक्ट लूप आप मोटर एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट लूप आप मोटर एक्टिविटी को थ्रू द इंसर्शन ऑफ सबथैलेमिक न्यूक्लियाई जो है वो इनहिबिट कर रहे हैं। सो पॉजिटिव न्यूरो डायरेक्ट लूप को देख लीजिए एक दफा फिर अपने हाथ में वो लेकर बैठे हैं, जो आपका लूप वाला पेज है वट एवर जिस भी मीन्स के ऊपर आप उसको देख रहे हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल पॉजिटिव न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है जो ग्लूटामेट, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दैट नियोस्ट्राइटम स्टिमुलेट हो रहा है। नियोस्ट्राइटम ने इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करना है, दैट इज गैबा। तो नियोस्ट्राइटम से जो दो पोर्ट जहां भी कोई चीज कनेक्टेड पड़ी हुई होगी, अब वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पर्टिकुलर गैबा इनहिबिट हो जाएगी। दैट मीन्स के नियोस्ट्राइटम खुद तो स्टिमुलेट हुआ, लेकिन बिकॉज कि ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है तो उससे आगे जो भी चीज कनेक्टेड पड़ी हुई है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो इनहिबिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ग्लोबस पैलिडस का डायरेक्ट में देखिए इंटरनल सेगमेंट और आपका सब्सटेंशन आइग्रा का रेटिकुलेटा पार्ट पड़ा हुआ है। अगर पीछे से गैबा ज्यादा आ रहा है तो ये इनहिबिट हो गया है। इसने इटसेल्फ भी गैबा प्रोड्यूस करना था, दैट मीन्स कि ये खुद भी इनहिबिटरी सेंटर था। तो अब ये इनहिबिट हो गया है और गैबा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो इससे जो अगला पोर्शन कनेक्टेड पड़ा हुआ है उसकी तरफ गैबा का फ्लो नहीं है, और अगर वो गैबा का फ्लो अगली तरफ नहीं हो रहा तो जो आपके थैलेमस के न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं वो अल्टीमेटली इनहिबिट नहीं हो पा रहे। इनहिबिट नहीं हो पा रहे तो इनडायरेक्टली स्टिमुलेट हो गए, और अगर स्टिमुलेट हो गया है तो उन्होंने मोटर एक्टिविटी को थ्रू सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स पॉजिटिव जो है वो इन्फ्लुएंस प्रोवाइड किया है। इसी तरह से देखिए ग्लूटामेट आया, नियोस्ट्राइटम एक्साइटेट हुआ, उसने इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया। इनडायरेक्ट में आ जाए आपका ग्लोबस पैलिडस का एक्सटर्नल सेगमेंट इनहिबिट हो गया, उसने इटसेल्फ गैबा प्रोड्यूस करना था, गैबा प्रोड्यूस नहीं हो पाया। आज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग जो सबथैलेमिक न्यूक्लियस इसके इन्फ्लुएंस में इनहिबिट पड़ा हुआ था वो इसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर आ गया है, और जब वो उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर आ गया है तो उसने अपने न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज कर दिया है। उसने ग्लूटामेट प्रोड्यूस करना था, और वो ग्लूटामेट आगे जो है वो जाकर काम कर रहा है आपके ग्लोबस पैलिडस के इंटरनल सेगमेंट के ऊपर और ग्लोबल सब्सटेंशन आइग्रा के ऊपर। तो अगर आप यहाँ से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवा रहे हो तो ये सेगमेंट स्टिमुलेट हो रहा है, इसने आगे गैबा प्रोड्यूस करना है, गैबा की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर लिया गया है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट थैलेमस के न्यूक्लियाई इनहिबिट हो गए हैं। अगर थैलेमस के न्यूक्लियाई आपके इनहिबिट हो गए हैं तो फिर इनडायरेक्टली आपने सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स को जो है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस दिया है और मोटर एक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया गया है। तो आपका डायरेक्ट लूप कॉम्प्लीमेंट्री बन गया, सप्लीमेंट्री बन गया फॉर द मोटर एक्टिविटी, और आपका जो इनडायरेक्ट लूप है उसके जरिए आपने मोटर एक्टिविटी को जो है वो इनहिबिट कर दिया है। सो direct loop is supportive to the motor activity and indirect loop is inhibitory to the motor activity, and as a result of that particular thing आपका जो मोटर एक्टिविटी है वो एक इक्विलिब्रियम के अंदर, एक बैलेंस के अंदर जो है वो काम कर रहा होता है। यहाँ तक तो बात जो है वो थोड़ी सी आसान है। अब बीच के अंदर देखिए कि हमारे पास यहीं पर एक सब्सटेंशन आइग्रा का जो है वो कॉम्पैक्ट पार्ट पड़ा हुआ है, जो कि डोपामीन जो है वो रिलीज कर रहा होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
आपका जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है जब वो स्टिमुलेट हो रहा है। अभी हम लोगों ने वहां पर देखा कि वो सिंपल एक डायग्राम थी, बिकॉज के डोपामिन इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता है, तो उसको हम अलग से देख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस लूप के अंदर जो है वो इसको देखिए, तो जिस वक्त आपका ग्लूटामेट ऊपर से आ रहा है, वो जिस वक्त नियोस्ट्राइटम को एक्टिवेट कर रहा है, तो नियोस्ट्राइटम के साथ साथ उसने जो है वो आपके सब्सटेंशिया नाइग्रा का जो कॉम्पैक्टा पार्ट है उसको भी जो है वो एक्टिवेट किया है। तो एट द सेम टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आपके दो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। एक तो आप नियोस्ट्राइटम से गाबा की रिलीज करा के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लूप जो है उसको स्टिमुलेट या इनहिबिट करवा पा रहे हैं, लेकिन बिकॉज के एक तरफ थ्रू नियोस्ट्राइटम आप डायरेक्ट लूप चला के मोटर एक्टिविटी को जो है वो स्टिमुलेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट लूप चलाकर आप मोटर एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे हैं। अल्टीमेटली अगर बीच के अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा का इन्फ्लुएंस ना पड़ा हुआ होता तो आपकी जो दोनों लूप्स हैं उनका इन्फ्लुएंस एक दूसरे को नलीफाई कर लेता और आपकी मोटर एक्टिविटी किसी तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो सकती। तो मोटर एक्टिविटी को करवाने के लिए लाजमी है कि हम जो आपका डायरेक्ट लूप है उसको रादर मोर स्टिमुलेटेड रखें, और आपका जो इनडायरेक्ट लूप है उसको ज्यादा रादर मोर जो है वो इनहिबिटेड रखें। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑलमाइटी हैज सिचुएटेड दिस पर्टिकुलर जेंट ओवर हियर, जिसको आप सब्सटेंशिया नाइग्रा बोलते हैं, कि जिस वक्त आपका नियोस्ट्राइटम स्टिमुलेट हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट थ्रू ग्लूटामेट, तो एट द सेम टाइम आप जो है वो सब्सटेंशिया नाइग्रा के कॉम्पैक्टा पार्ट को भी स्टिमुलेट करवा रहे हैं, जो कि डोपामिन रिलीज कर रहा है। अभी जो डोपामिन रिलीज कर रहा है इसने जाकर जो है वो नियोस्ट्राइटम के ऊपर दोबारा से जो है वो एक्ट करना है, और आपके जो डोपामिन के रिसेप्टर्स नियोस्ट्राइटम के अंदर पड़े हुए हैं वो दो तरह के हैं। जो आपके डायरेक्ट लूप के साथ पोर्शन एसोसिएटेड है उसमें जो आपका जो रिसेप्टर पड़ा हुआ है डोपामिन का उसको आप D1 रिसेप्टर बोलते हैं, और जो दूसरी तरफ आपका रिसेप्टर पड़ा हुआ है उसको आप D2 रिसेप्टर बोलते हैं। जो आपकी डेंसिटी है रिसेप्टर्स की, D1 रिसेप्टर्स की एंड D2 रिसेप्टर्स की, दैट इज डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमन CNS। आपका जो D1 रिसेप्टर है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, दैट मीन्स कि उसकी एक्टिविटी एज कंपेयर टू द एक्टिविटी ऑफ द D2 रिसेप्टर जो है वो आपकी ज्यादा होती है। अगर उसकी एक्टिविटी जो है वो आपकी ज्यादा है तो फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग आपका जो डायरेक्ट लूप पड़ा हुआ है वो गैबा की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर लेता है एज कंपेयर टू द गैबा जो कि आपके इनडायरेक्ट लूप के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो वो रादर आपकी जो गैबा की प्रोडक्टिविटी है उसको जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अगर बीच के अंदर ये डोपामीन ना पड़ा हुआ होगा तो फिर आपका जो डायरेक्ट लूप है वो स्टिमुलेट या ओवरराइड ना कर सकेगा आपके इनडायरेक्ट लूप को, ये दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे को जो है वो इनहिबिट कर लेंगी। सो जिसमें आपका जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट पड़ा हुआ था उसने अपना ग्लूटामेट रिलीज किया, तो नियोस्ट्राइटम से आपने गाबा को रिलीज कराया, और आपका जो सब्सटेंशिया नाइग्रा पड़ा हुआ है वो अल्टीमेटली आपका डोपामीन जो है वो रिलीज करा रहा है। तो डोपामीन जो है ये स्टिमुलेटरी बन जाता है फॉर द डायरेक्ट लूप, और ये इनहिबिटरी बन जाता है फॉर द अल्टीमेटली आपका जो इनडायरेक्ट लूप जो है वो पड़ा हुआ है। अब ये बना कैसे? ये बना इस वजह से कि हमारे पास दो डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। जो डायरेक्ट लूप में पड़े हुए हैं वो D1 है, और जो इनडायरेक्ट लूप में पड़े हुए हैं वो आपके D2 हैं। अब ये डोपामीन नियोस्ट्राइटम को स्टिमुलेट करता है तो ये आपकी गैबा की प्रोडक्टिविटी को बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो गैबा जो कि ग्लूटामेट के इन्फ्लुएंस के अंदर भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो दैट मीन्स कि नियोस्ट्राइटम सिर्फ ग्लूटामेट के इन्फ्लुएंस में जो है वो आपका गैबा प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बल्कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ डोपामीन एंड ग्लूटामेट जो है वो गैबा प्रोड्यूस हो रहा है। अब बिकॉज के रिसेप्टर्स की जो है वो डेंसिटी डिफरेंट है, कि आपके जो D1 रिसेप्टर्स हैं वो रिलेटिवली कम क्वांटिटी में पड़े हुए होते हैं, और D2 रिसेप्टर्स आपके रिलेटिवली ज़्यादा क्वांटिटी में पड़े हुए होते हैं। तो डोपामीन जब आपकी D1 रिसेप्टर के साथ जो है वो बाइंड करेगा तो वहाँ से भी गैबा की प्रोडक्टिविटी कराएगा, लेकिन बिकॉज के वहाँ पर आपका जो रिसेप्टर है उसकी क्वांटिटी कम है, तो कम मिकदार के अंदर जो है वो आप डायरेक्ट लूप को जो है वो गैबा की प्रोडक्टिविटी के लिए स्टिमुलेट कर रहे हो। लेकिन बिकॉज के D2 रिसेप्टर्स की क्वांटिटी ज्यादा है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ज्यादा इन्फ्लुएंस निकल सकता है आपका इनडायरेक्ट लूप में गैबा की प्रोडक्टिविटी के लिए, तो वहां से गैबा की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो डोपामीन ने बेसिकली गैबा की प्रोडक्टिविटी को डायरेक्ट लूप के अंदर कम किया है, और जो आपका इनडायरेक्ट लूप पड़ा हुआ था उसमें जो टोटल गैबा की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया गया है। तो अगर डायरेक्ट लूप के अंदर गैबा की टोटल अमाउंट को जो है वो रिलेटिवली कम रखा जाएगा, और इनडायरेक्ट लूप के अंदर आपकी जो गैबा की प्रोडक्ट
रखा जाएगा, तो इनडायरेक्टली आपके जो डोपामिन सिस्टम है उसने डायरेक्ट लूप को स्टिमुलेट कर दिया है। बिकॉज कि अगर आप डायरेक्ट लूप के अंदर गैबा की प्रोडक्टिविटी को कम करवा लेंगे या टोटल प्रोडक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डोपामिन एंड गैबा ग्लूटामेट कम होगी, तो अगला जो पोर्शन पड़ा हुआ है वो कम इनहिबिट होगा। अगर वो कम इनहिबिट होगा तो फिर अल्टीमेटली जो है उसमें से आप जो गैबा की जो प्रोडक्टिविटी है उसको मॉड्यूलेट कर लेंगे और से जो प्रोडक्टिविटी है मोटर सिस्टम की उसको जो है वो इंक्रीज करवा लेंगे। इसका ऑपोजिट जो है वो आपका चल रहा है उसके अंदर। और लाइक आई डू नो दैट दिस, ये इस पॉइंट के ऊपर आकर जो है ना बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं अगर ये कोई लाइव होता तो उसके अंदर बिकॉज इंटरेक्शन पॉसिबल होती है, यहाँ पॉसिबल नहीं है। एनीवेज आई ट्राई टू रिपीट इट वंस अगेन। देखें जी, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बेसल गैंग्लिया के साथ दो लूप्स में कनेक्टेड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नियोस्ट्राइटम को जब स्टिमुलेट करता है ग्लूटामेट के जरिए तो नियोस्ट्राइटम ने गैबा प्रोड्यूस करना है। नियोस्ट्राइटम जो है वो आपका अगर गैबा प्रोड्यूस कर रहा है तो उससे जो अगला सेक्शन जो भी कनेक्टेड पड़ा हुआ होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गैबा उसने इनहिबिट हो जाना है। डायरेक्ट लूप की अगर आप बात कीजिए तो उसके साथ जो आपका गैबा जो है वो पड़ा हुआ है, जो आप नियोस्ट्राइटम से गैबा को रिलीज करा रहे हैं उसके साथ जो नेक्स्ट सेक्शन कनेक्टेड पड़ा हुआ है आपका ग्लोबस पैलेडस का इंटरनल सेगमेंट है और सब्सटेंशिया नाइग्रा का आपका रेटिकुलेटा पार्ट जो है वो पड़ा हुआ है। सब्सटेंशिया नाइग्रा का जो अंदर वाला पार्ट होता है कॉम्पैक्टा, वो आपका डोपामिन सीक्रेटिंग पोर्शन होता है, उसको हम बाद में देखते हैं। तो ग्लूटामेट ने नियोस्ट्राइटम को स्टिमुलेट कराया टू कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, नियोस्ट्राइटम ने गैबा को रिलीज किया, गैबा ने अगले दो पोर्शंस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लूप में इनहिबिट कर दिया। डायरेक्ट लूप में जो पोर्शन इनहिबिट हो रहा है दैट इज ग्लोबस पैलेडस इंटरनल सेगमेंट एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा का रेटिकुलेटा पार्ट। ये इटसेल्फ भी इनहिबिटरी सेंटर था, दैट मीन्स कि इसने गैबा की प्रोडक्टिविटी करानी थी। अगर ग्लूटामेट ने नियोस्ट्राइटम से गैबा की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया है तो वहां से निकलने वाले गैबा ने इसको इनहिबिट कर दिया है और ये इनहिबिट हो गया तो ये अपना गैबा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर ये अपना गैबा जो है उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो फिर आपका जो थैलेमस है वो इसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर आ गया और मोटर एक्टिविटी स्टिमुलेट हो गई है। अगर ग्लूटामेट ने नियोस्ट्राइटम को स्टिमुलेट किया और उसने गैबा प्रोड्यूस किया और उस गैबा ने जाके ग्लोबस पैलेडस के एक्सटर्नल सेगमेंट को इनडायरेक्ट लूप के अंदर इनहिबिट कर दिया है तो ग्लोबस पैलेडस का एक्सटर्नल सेगमेंट अपना गैबा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर वो अपना गैबा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सबथैलेमिक न्यूक्लियस इनहिबिट नहीं हो सकता। अगर सबथैलेमिक न्यूक्लियस इनहिबिट नहीं है तो अपना ग्लूटामेट प्रोड्यूस कर सकता है और उस ग्लूटामेट ने जाकर आपके ग्लोबस पैलेडस के इंटरनल सेगमेंट और जो आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा का रेटिकुलेटा पार्ट है उसके ऊपर जाकर एक्ट करना है। जब ये वाला पोर्शन स्टिमुलेट हो गया है तो अभी अपना गैबा प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ये अपना गैबा प्रोड्यूस कर सकता है तो आपका जो थैलेमस है वो आपका इनहिबिट हो गया है। अगर इनहिबिट हो गया तो उसने मोटर एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया। तो डायरेक्ट लूप आपका मोटर एक्टिविटी के लिए स्टिमुलेटरी है जी, और जो इनडायरेक्ट लूप है वो आपके मोटर एक्टिविटी के लिए इनहिबिटरी है। क्योंकि ये दोनों लूप्स एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं और एट द सेम टाइम अगर आप इसे नियोस्ट्राइटम के जरिए स्टिमुलेट करवा रहे हैं तो फिर ला महला ये दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को नलीफाई कर देंगे और आपकी मोटर एक्टिविटी ना स्टिमुलेट हो सकेगी ना इनहिबिट हो सकेगी। अगर आपने मोटर एक्टिविटी को स्टिमुलेटेड रखना है या इजियर बनाना है तो आपको किसी ना किसी तरीके से स्टिमुलेटरी इन्फ्लुएंस को ओवरराइड करना पड़ेगा और इनहिबिटरी जो आपका इन्फ्लुएंस पड़ा हुआ है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर ये बराबर बराबर चलते रहेंगे तो फिर तो आपने मोटर एक्टिविटी को कोई इन्फ्लुएंस ना दिया कि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, ये दोनों एक दूसरे को इनहिबिट कर जाएंगे। अल्टीमेटली कोई जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस मोटर एक्टिविटी की तरफ नहीं निकलेगा। बेसल गैंग्लिया का जो रूल है वो खत्म हो जाएगा। तो जो डायरेक्ट लूप था बिकॉज कि वो स्टिमुलेटरी था, हमने किसी ना किसी तरीके से इस लूप को जो है वो फर्दर स्टिमुलेट करना है और जो किसी ना किसी तरीके से आपकी जो इनहिबिटरी जो लूप पड़ी हुई है उस इनहिबिटरी लूप को जो है वो हम लोगों ने इनहिबिट करना है। तो वो इनहिबिशन जो है वो किस तरीके से जो है वो पॉसिबल होगी, वो एक ही तरीके से पॉसिबल हो सकती है कि आपका जो नियोस्ट्राइटम है उससे जो आपका निकलने वाला जो गैबा है उसकी जो कंसंट्रेशन है
उसको डायरेक्ट लूप के अंदर जो है वो किसी तरीके से जो है वो इंक्रीज किया जाए, और जो गैबा की कंसंट्रेशन आपकी इनडायरेक्ट लूप की तरफ निकल रही है उसको किसी ना किसी तरीके से रिड्यूस किया जाए, ताकि आपका स्टिमुलेटरी लूप का जो इन्फ्लुएंस है वो रिलेटिवली इनहिबिटरी लूप के इन्फ्लुएंस से बढ़ जाए। तो यहाँ पर आप जो सिस्टम बीच में लेकर आ रहे हैं वो आपका सब्सटेंशियल नाइग्रा है, जिसने बेसिकली आपका डोपामीन जो है वो रिलीज कराना है। तो ग्लूटामेट जब ऊपर से आकर नियोस्ट्राइटम को स्टिमुलेट करता है तो एट द सेम टाइम सब्सटेंशियल नाइग्रा का जो आपका कॉम्पैक्टा पार्ट पड़ा हुआ होता है उसको भी स्टिमुलेट कर रहा है। जब आपका सब्सटेंशियल नाइग्रा भी स्टिमुलेट हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लूटामेट, तो आपका नियोस्ट्राइटम तो गैबा रिलीज कर रहा है, ये आपका डोपामीन रिलीज कर रहा है। और डोपामीन जब रिलीज हो रहा है तो नियोस्ट्राइटम के अंदर जो दो डिफरेंट सेक्शंस पड़े हुए हैं, वो सेक्शन जो कि डायरेक्ट लूप के साथ कनेक्टेड है और वो सेक्शन जो आपका इनडायरेक्ट लूप के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर डोपामीन के दो डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। डायरेक्ट लूप के अंदर जो आपका रिसेप्टर पड़ा हुआ है वो आपका स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है, और जो आपका इस तरफ पड़ा हुआ है वो बेसिकली आपका इनहिबिटरी जो है वो रिसेप्टर पड़ा हुआ है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, आप जो गैबा की फाइनल प्रोडक्टिविटी है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ ग्लूटामेट और डोपामीन, उसको डायरेक्ट लूप के अंदर जो है वो इंक्रीज करते हैं, और जो इनडायरेक्ट लूप है उसके अंदर गैबा की प्रोडक्टिविटी को जो है वो रिलेटिवली रिड्यूस किया जाता है। तो अगर हम डायरेक्ट लूप की बात करें तो ज़्यादा गैबा अगर आ रहा होगा नियोस्ट्राइटम से, तो आपका ग्लोबस पैलिडस का इंटरनल सेगमेंट और सब्सटेंशियल नाइग्रा ज़्यादा इनहिबिट होगा, गैबा की प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा रिड्यूस होगी, और जितनी गैबा की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रिड्यूस होगी आपका थैलेमस उतना ही जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर आपने जो है वो कम डेंसिटी का रिसेप्टर रखा हुआ था तो गैबा की प्रोडक्टिविटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट जो फाइनल गैबा निकल रहा है वो अल्टीमेटली आपका कम हो गया है। जब आपने यहाँ से गैबा की प्रोडक्टिविटी जो है उसको कम किया है तो आपका जो ग्लोबस पैलिडस का एक्सटर्नल सेगमेंट पड़ा हुआ था वो रिलेटिवली कम इनहिबिट है, और ये किसी न किसी हद तक अपने गैबा को रिलीज कर सकता है। अगर ये अपना गैबा रिलीज कर सकता है तो किसी न किसी हद तक सबथैलेमिक न्यूक्लियस जो है वो आपका स्टिमुलेट हो रहा है, जो आपका जो है वो इनहिबिट हो रहा है, और अगर वो इनहिबिट हो रहा है तो ग्लूटामेट की प्रोडक्टिविटी को कम किया जा रहा है, और ग्लूटामेट की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है तो ग्लोबस पैलिडस और जो सब्सटेंशियल नाइग्रा आपका पड़ा हुआ था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग वो स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके से भी आपने गैबा की प्रोडक्टिविटी को कम किया है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो फाइनल आउटपुट यहाँ से निकल रहा है दोनों लूप्स के चलते हुए भी वो आपका रिलेटिवली जो है वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, रिलेटिवली नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है। इसको फिर देख लें, ग्लूटामेट पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर है, नियोस्ट्राइटम एक्टिवेट हो रहा है तो वो नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर दोनों ही लूप्स में रिलीज कर रहा है। डायरेक्ट लूप के अंदर आपने अगले सेक्शन को इनहिबिट करा दिया और वहां से उसकी गैबा की प्रोडक्टिविटी कम कर दी और थैलेमस स्टिमुलेट हो गया। इनडायरेक्ट लूप में भी अगले आपने सेक्शन को इनहिबिट कर दिया, वहां से गैबा की प्रोडक्टिविटी कम करा दी, आपका सब थैलेमिक न्यूक्लियस स्टिमुलेट हो गया। ग्लूटामेट वहां से रिलीज हुआ तो ग्लूटामेट ने इसी सेगमेंट को ग्लोबस पैलिडस इंटरनल और आपका सब्सटेंशियल नाइग्रा रेटिकुलेटा को स्टिमुलेट किया और यहां से गैबा की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपने इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस लिया टुवर्ड्स द थैलेमस और थैलेमस ने फिर आगे इनहिबिट किया। बिकॉज के ये दोनों लूप्स बराबर में चल रहे हैं तो वी रिक्वायर कि किसी तरीके से आप जो है वो गैबा की जो प्रोडक्टिविटी है उसको डायरेक्ट लूप के अंदर इंक्रीज करें और जो गैबा की प्रोडक्टिविटी है आपके इनडायरेक्ट लूप के अंदर उसको किसी तरीके से रिड्यूस किया जाए। तो वो कैसे आप करते हैं? वो डोपामिन सिस्टम से करते हैं। ग्लूटामेट जब आपका आकर जो है वो सब नियोस्ट्राइटम पर एक्ट कर रहा है तो वहां से जब गैबा रिलीज हो रहा है तो एट द सेम टाइम सब्सटेंशियल नाइग्रा अपना डोपामिन जो है वो रिलीज करा रहा है। डोपामिन जो है उसके आगे आपके नियोस्ट्राइटम के अंदर दो डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। एक वो सेक्शन जो कि डायरेक्ट लूप के साथ कनेक्टेड है, वहां पर D1 पड़ा है, उस तरफ आपका D2 रिसेप्टर पड़ा हुआ है। इन दोनों की डेंसिटीज मुख्तलिफ हैं। डेंसिटी का मतलब यह है कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन या उनकी क्वांटिटी डिफरेंट है। जो D1 के अंदर जो है वो आपका पड़ा हुआ है वो रिलेटिवली कम डेंसिटी है और D2 वाले की डेंसिटी जो है वो आपकी ज्यादा है। तो अगर इसने भी आपके गैबा की प्रोडक्टिविटी को डोपामीन ने स्टिमुलेट करना है तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लूटामेट और डोपामीन आपका फाइनल गैबा की क्वांटिटी जो है वो मॉनिटर हो रही होती है। तो एक तो ग्लूटामेट से आपने गैबा की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया और दूसरा डोपामीन से। लेकिन अगर डोपामीन के रिसेप्टर्स आपके डायरेक्ट लूप के अंदर जो है वो कम पड़े हुए हों और आपके इनडायरेक्ट के अंदर जो है वो ज्यादा पड़े हुए हों तो जो फाइनल आपकी गैबा की रिलीज है वो अल्टीमेटली कौन सी लूप के अंदर जो है वो बढ़ जाएगी?
माई सेल्फ कन्फ्यूज्ड. I don't know how to work this. Well, this always happens whenever I teach this particular thing, dopamine वाला, because के उसके लिए आपको डायरेक्ट सपोर्ट चाहिए होती है. आई टू आई कांटेक्ट होता है और लोग बता रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं, और फिर आप उसको जवाब दे रहे होते हैं एट द सेम टाइम. मे बी आई विल टेक अ पेंसिल. लेट मी हैव अ पेंसिल. लेट मी हैव अ पेंसिल. ऑलराइट जी, यहाँ पर देखें, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है उसने ग्लूटामेट जो है उसको रिलीज़ कराया है. नियोस्ट्राइटम आपका स्टिमुलेट हो रहा है. यहाँ से आप अल्टीमेटली जो है वो गैबा की प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी. अगर ये स्टिमुलेट हो रहा है तो गैबा की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा रहा है. अगर गैबा की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है तो यहाँ से जो निकलने वाला गैबा है उसने अगले दोनों सेगमेंट्स को इनहिबिट कर दिया है. डायरेक्ट लूप में जो आपका सेगमेंट पड़ा हुआ है वो ग्लोबस पैलिडस का इंटरनल सेगमेंट पड़ा हुआ है और सब्सटेंशिया निग्रा का कॉम्पैक्टा रेटिकुलेटा पार्ट पड़ा हुआ है. इसने इटसेल्फ भी जो है वो गैबा प्रोड्यूस करना है. तो अगर ग्लूटामेट इसको स्टिमुलेट कर रहा है, ये गैबा प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये इनहिबिट हो रहा है. अगर ये इनहिबिट हो रहा है तो ये अपना गैबा प्रोड्यूस नहीं कर सकता. इन दोनों नेगेटिव्स ने मिलकर अल्टीमेटली यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देना शुरू कर दिया है. दिस गॉट स्टिमुलेटेड इन द डायरेक्ट पाथवे. इसने गैबा रिलीज किया, इसको इनहिबिट कर दिया. ये जब आपका इनहिबिट हो गया है तो ये गैबा प्रोड्यूस नहीं कर सकता. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस थैलेमस पर नहीं जा सकता और आपका जो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया है उसकी तरफ आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है वो निकल रहा है. दूसरी तरफ देखिए, ग्लूटामेट ने इसको स्टिमुलेट किया, गैबा प्रोड्यूस हुआ. गैबा ने ग्लोबस पैलिडस के एक्सटर्नल सेगमेंट को इनहिबिट किया. इसने इटसेल्फ भी गैबा प्रोड्यूस करना है. अगर ये इनहिबिट हो गया तो ये अपना गैबा रिलीज नहीं कर सकता. अगर गैबा रिलीज नहीं कर सकता तो जो अगला पोर्शन इसका सबथैलेमिक न्यूक्लियस का पड़ा हुआ है वो इनहिबिटेड नहीं रहा. वो इनहिबिटेड नहीं रहा तो उसने बिकॉज के ग्लूटामेट प्रोड्यूस करना है, वो अपना ग्लूटामेट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है. और ग्लूटामेट जब इस सेगमेंट के ऊपर आकर आपका जो है वो रिलीज होगा तो ये पहले उधर से इनहिबिट हो रहा था, अब ये स्टिमुलेट हो गया है, ये गैबा प्रोड्यूस कर सकता है. ये गैबा प्रोड्यूस कर सकता है तो आपका थैलेमस जो है वो आपका इनहिबिट हो गया है. और थैलेमस अगर आपका इनहिबिट हो गया है तो फिर आपने सप्लीमेंट्री मोटर एरिया जो है उसको जो है वो इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस दिया है. और अगर आप इसको इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस दे रहे हैं तो फिर आपकी मोटर एक्टिविटी इनहिबिट हो रही है. बिकॉज के ये सपोर्ट कर रहा है मोटर एक्टिविटी को और ये इनहिबिट कर रहा है मोटर एक्टिविटी को. अगर ये दोनों एट द सेम टाइम बराबर बराबर के चल रहे हों तो आप मोटर एक्टिविटी को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. वी रिक्वायर कि समहाउ हम यहाँ से जो है वो जो गैबा की प्रोडक्टिविटी है उस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें और यहाँ से जो है वो गैबा की जो प्रोडक्टिविटी चल रही है उस प्रोडक्टिविटी को जो है वो किसी तरीके से कम किया जाए. उसके लिए ऑलमाइटी ने बीच में हमारे पास जो है वो सब्सटेंशिया निग्रा जो है वो रखा हुआ है कि जिस वक्त आपका ऊपर से ग्लूटामेट जो है वो रिलीज हो रहा है वो नियोस्ट्राइटम से ना सिर्फ गैबा की प्रोडक्टिविटी करा रहा है बल्कि जो सब्सटेंशिया निग्रा है उससे जो है वो आपकी डोपामीन की जो है वो रिलीज भी करवा रहा है. सो व्हाट वी बेसिकली रिक्वायर कि हम यहाँ से गैबा की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें और यहाँ से गैबा की प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करें. तो अल्टीमेटली बिकॉज के इस लूप के अंदर हमारे पास रिसेप्टर D2 पड़ा हुआ है और इस लूप के अंदर रिसेप्टर हमारे पास D1 पड़ा हुआ है. इस वाला जो रिसेप्टर पड़ा हुआ है उसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू इट्स की डेंसिटी कम है. दैट मीन्स कि जब डोपामीन यहाँ पर लगेगा और यहाँ से गैबा की प्रोडक्टिविटी करवाना चाहेगा, यहाँ ज़्यादा रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, ये ज़्यादा सपोर्ट करेगा, गैबा यहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होगा, ये उतना ही ज़्यादा इनहिबिट होगा, उतना ही कम गैबा प्रोड्यूस होगा और अल्टीमेटली थैलेमस स्टिमुलेट हो जाएगा. लेकिन दूसरी साइड के ऊपर अगर डोपामीन के रिसेप्टर्स की डेंसिटी कम हो तो कम क्वांटिटी में अटैच होगा, कम क्वांटिटी में सपोर्ट जो है उसको प्रोवाइड करेगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस लूप में गैबा की जो रिलीज है वो रिलेटिवली कम हो जाएगी. यहाँ से अगर आपने गैबा की रिलीज को कम कर दिया है तो ये रिलेटिवली स्टिमुलेट हो गया है, ये अपना गैबा प्रोड्यूस कर सकता है. ये अपना गैबा प्रोड्यूस कर सकता है तो वो सबथैलेमिक न्यूक्लियस पर अटैच होकर उसको इनहिबिट कर सकता है. अगर वो इनहिबिट हो सकता है तो फिर आपका ग्लूटामेट कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा. अगर ये कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा तो ये अपना गैबा जो है वो फर्दर कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगा. एक आपने इसको यहाँ से ज़्यादा इनहिबिट कर दिया है, दूसरा आपने ग्लूटामेट की तरफ से जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ रहा था उसको कम कर दिया है. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दोनों जब ये मिल जाएंगे तो आपका ये वाला पोर्शन जो है वो सुपर इनहिबिट हो जाएगा. जब ये सुपर इनहिबिट हो जाएगा तो गैबा की प्रोडक्टिविटी सुपर कम हो जाएगी, थैलेमस आपका उतना ही स्टिमुलेट होगा और जितना ही ज़्यादा स्टिमुलेट होगा उतना ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है वो आपका निकलेगा
towards the motor cortex. I repeat once again, ग्लूटामेट नियोस्ट्राइटम के ऊपर एक्ट कर रहा है, GABA की प्रोडक्टिविटी हो रही है, GABA अगले दोनों सेक्शंस को इनहिबिट कर रहा है. डायरेक्ट के अंदर आ जाए, GABA ने इन दोनों को इनहिबिट किया, इन्होंने इटसेल्फ GABA प्रोड्यूस करना था. अगर ये GABA प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे बिकॉज के इनहिबिट हो रहा है पीछे से, तो थैलेमस आपके इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस से बाहर आ गया है, ये इसको सपोर्ट दे रहा है सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स को. ऑपोजिट में आ जाए, यहाँ से इसने GABA प्रोड्यूस किया, ग्लोबस पैलिडिस का एक्सटर्नल सेगमेंट इनहिबिट हो गया, इसने भी GABA प्रोड्यूस करना था, इनहिबिट है तो GABA प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सब थैलेमिक न्यूक्लियस इसके इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस से बाहर आ गया, इसने ग्लूटामेट प्रोड्यूस करना है. जब ग्लूटामेट प्रोड्यूस कर रहा है तो आपका ये वाला सेगमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टिमुलेट हो रहा है. अगर ये स्टिमुलेट हो रहा है तो GABA ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ये इनहिबिट हो रहा है और आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहे हैं आपके मोटर कॉर्टेक्स को. बिकॉज ये दोनों एट द सेम टाइम अगर चलेंगे तो एक दूसरे को नलिफाई कर लेंगे. इसलिए ऑलमाइटी हैज प्रोड्यूस प्लेस सब्सटेंशन आएगा का जो कॉम्पैक्टा पार्ट है इन बिटवीन. जब ग्लूटामेट आएगा तो वो यहाँ से GABA भी रिलीज कराएगा, यहाँ से डोपामिन भी रिलीज कराएगा, जो कि GABA के लिए जो है वो सपोर्टिव का काम जो है वो करता है. हमने बिकॉज के यहाँ से GABA की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कराना है ताकि ये इनहिबिटेड ज़्यादा हो जाए और मोटर एक्टिविटी सपोर्ट हो जाए, और दूसरी साइड से वी वांट के जो ग्लूटामेट का इन्फ्लुएंस आ रहा है उसको रिड्यूस किया जाए. तो उसका एक ही तरीका है कि आप डोपामिन के जरिए यहाँ से GABA की प्रोडक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज करें और इस डायरेक्शन में GABA की प्रोडक्टिविटी जो है उसको कम किया जाए. तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं डोपामिन के इस तरफ और इस तरफ, उनकी डेंसिटीज या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनका नंबर कम है. इस तरफ जो पड़े हुए हैं डायरेक्ट के अंदर उनका नंबर ज़्यादा है और इस तरफ जो पड़े हुए हैं उसका नंबर कम है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो फाइनल GABA की प्रोडक्टिविटी होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ ग्लूटामेट एंड डोपामिन, वो इस तरफ जो है वो ज़्यादा निकल रही है और इस तरफ जो है वो कम निकल रही है. तो अगर यहाँ से GABA ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ये ज़्यादा इनहिबिट हो रहा है, GABA की प्रोडक्टिविटी उतनी ही नीचे जा रही है, थैलेमस उतना ही स्टिमुलेट हो रहा है, मोटर एक्टिविटी स्टिमुलेट हो रही है. अगर यहाँ से मैंने डोपामिन कम लगाकर और कम जो है वो सपोर्ट GABA को दिया है तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ GABA कम है. अगर फाइनल क्वांटिटी ऑफ GABA कम है तो ये रिलेटिवली डिसइनहिबिट हो गया है, ये अपना GABA प्रोड्यूस कर सकता है. अगर ये अपना GABA प्रोड्यूस कर सकता है तो फिर सब थैलेमिक न्यूक्लियस अल्टीमेटली जो है वो अपना ग्लूटामेट कम प्रोड्यूस करेगा तो इसकी तरफ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कम जाएगा. एक आपने यहाँ से नेगेटिव इन्फ्लुएंस को बढ़ाया हुआ है और यहाँ से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को आपने खींच लिया है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये वाला जो सेक्शन आपका पड़ा हुआ है ये सुपर स्टिमुलेट हो जाता है. जब ये सुपर इनहिबिट हो जाता है, जब ये सुपर इनहिबिट हो गया तो GABA जो है वो आपका रिलेटिवली कम हो जाता है. दोनों लूप्स के अंदर थैलेमस आपका जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है और अल्टीमेटली आप जो है वो मोटर एक्टिविटी को जो है वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है वो देते हैं. आई थिंक सो कि नाउ दिस इज समथिंग विच मेक सेंस. मुझे पेंसिल जो है उसको पहले उठा लेना चाहिए था. सो जो पार्किंसंस होता है उसके अंदर हमें ऑलरेडी पता है कि आपका जो मोटर एक्टिविटी है उसकी जो इनिशिएशन है वो डिफ़िकल्ट होती है, आप मोटर एक्टिविटी को परफॉर्म स्मूथली नहीं कर सकते. जाहिर है हम ऑलरेडी जानते हैं कि आपका जो पार्किंसंस है वो सब्सटेंशन आइग्रा वाला जो पोर्शन पड़ा हुआ है उसके अंदर जो है प्रॉब्लम की वजह से जो है वो डेवलप हो रहा होता है. जब डोपामिन का इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा तो डायरेक्ट लूप को सपोर्ट खत्म हो गई है और इनडायरेक्ट लूप जो है वो आपका सुपर राइड कर गया है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके लिए जो है मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करना जो है वो औखा काम होता है. अब अगर मैं इनके लीजन्स की तरफ आ जाऊं तो जो डायरेक्ट लूप का लीजन है बिकॉज कि वो मोटर एक्टिविटी को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, तो अगर मैं डायरेक्ट लूप के अंदर जो है वो कोई लीजन जो है वो प्रोड्यूस कर दूं तो फिर मेरे पास हाइपोकिनेटिक डिसऑर्डर्स डेवलप होंगे. और जो हाइपोकिनेटिक डिसऑर्डर्स की सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास है दैट इज पार्किंसंस, और वो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो पड़े हुए होते हैं उनकी वजह से जो है उनकी डीजनरेशन की वजह से या ऑटो इम्यून डीजनरेशन की वजह से डेवलप हो रही होती है. इनडायरेक्ट लूप बिकॉज के मोटर एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है. अगर मैं जो है वो इस लूप के अंदर कोई लीजन जो है उसको प्रोड्यूस कर दूं तो फिर अल्टीमेटली मैं जो है वो मोटर एक्टिविटी जो है उसके अंदर हाइपर किनेटिक डिसऑर्डर्स जो है उसको डेवलप करूंगा. और जो हाइपर किनेटिक डिसऑर्डर्स की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो आपको देखने को मिलती है दैट इज हंटिंगटन्स डिसऑर्डर, जिसमें आपकी एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री जो मोटर एक्टिविटी है आपकी बॉडी की या एक स्पेसिफिक पार्ट की वो जो है वो डेवलप हो रही होती है. तो ये जितने भी आपके हाइपर किनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, आपका एथेटोसिस है,
आपका कोरिया है, सेंट वाइटस डांस है, हंटिंगटन्स है, ये तमाम के तमाम आपके जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ द इनडायरेक्ट लूप। उसमें कहीं ना कहीं आपने जो है वो कोई गड़बड़ जो है वो प्रोड्यूस की हुई होती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग ग्लूटामेट के लेवल्स को जो है वन वे और अनदर वे जो है वो इंक्रीज किया जा रहा होता है। और जब ग्लूटामेट के लेवल्स इंक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका जो ग्लूटामेट के लेवल्स को रिड्यूस किया जा रहा होता है, और जब ग्लूटामेट के लेवल्स जो हैं वो आपके किसी ना किसी तरीके से रिड्यूस होंगे तो फिर आपके जो है वो हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो डेवलप होंगे। तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो रहा है, तो फिर अल्टीमेटली आपने जो स्टिमुलेशन दी थी पॉजिटिव लूप को, डायरेक्ट लूप को, वो कम हो गई है और आपने हाइपोकिनेजिया डेवलप किया है। हाइपोकिनेजिया का सबसे जो कॉमन आपका एग्जाम्पल है वो आपका पार्किंसंस डिजीज है। और अगर आपने सब थैलेमिक न्यूक्लियस के अंदर ग्लूटामेट की जो सिक्रीशन है उसको किसी तरीके से जो है वो कम किया है तो फिर आपका इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस कम हो गया है, और अगर इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस जो है वो आपका कम हो गया है तो फिर आपका जो है वो किनेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, इसको आप हाइपर किनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। उसकी जो मोस्ट कॉमन आपकी जो एग्जाम्पल है वो आपका हंटिंगटन्स है। गो के आर्थोटोसिस और कोरिया और जो सेंट वाइटस डांस है वो भी इसी वजह से डेवलप होते हैं कि बिकॉज कि आपके जो ग्लूटामेट प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं वन वे और अनदर वे। फॉर एग्जांपल रूमेटिक फीवर हमारे यहाँ जो है वो बहुत कॉमन जो है वो एग्जांपल है, जो कि आपके सबथैलेमिक न्यूक्लियस को अगर जो है वो इन्वेट कर जाए या उसकी डिजेनरेशन कर जाए तो ग्लूटामेट की प्रोडक्शन को यहाँ से कम करवाकर आपकी इनडायरेक्ट लूप को पैरालाइज कर देता है, और फिर आपकी बॉडी जो है उसके अंदर एबनॉर्मल एक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है जो कि आपके वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती। पेशेंट आपके पास जो है वो बहुत कॉमनली यंग एज में आता है, गला खराब था, गला खराब हुआ है, फीवर था, जो स्ट्रेप्टोकोकल आपका बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी आपकी बॉडी ने बनाई है और वो एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्ट कर रही है आपके सबथैलेमिक न्यूक्लियाई के साथ, है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसकी डिजेनरेशन हो गई है, और डिजेनरेशन हुई है तो ग्लूटामेट की प्रोडक्टिविटी कम है, और ग्लूटामेट नहीं आ रहा तो फिर अल्टीमेटली जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटी का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है और आपकी बॉडी के अंदर बहुत वाइल्ड मूवमेंट्स जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, बिकॉज के इन दोनों लूप्स में मिलकर आपकी मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल किया हुआ होता है। अगर एक लूप खराब हो जाएगा तो दूसरे का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आप जो है वो हाइपरकिनेटिक या हाइपोकिनेटिक डिसऑर्डर्स डेवलप करेंगे। तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन पार्किंसंस की तरफ आपको ले जाएगा, और ग्लूटामिनर्जिक आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनका जो डिसऑर्डर है वो यूजली आपको हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर की तरफ ले जाएगा। हाइपोकिनेटिक की जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो आपकी पार्किंसंस है, और जो हाइपर किनेटिक है उसकी कॉमन एग्जांपल आपका हंटिंगटन्स है, और हंटिंगटन्स के साथ साथ आप एथोटोसिस, कोरिया या फिर सेंट वाइटस डांस भी डेवलप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका जो डैमेज है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक एरिया ऑफ सबथैलेमिक न्यूक्लियाई के अंदर था, जिसकी वजह से सिर्फ एक पोर्शन जो है वो पैरालाइज हुआ है आपका सबथैलेमिक न्यूक्लियाई का, और बाकी न्यूक्लियाई जो है वो आपके काम कर रहे हैं। तो अगर जनरलाइज्ड हो तो हंटिंगटन्स होगा, और लोकलाइज्ड हो तो एथोटोसिस, कोरिया या फिर जो है वो आपका सेंट वाइटस डांस जो है वो डेवलप हो सकता है। सो दिस इज अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लूप्स ऑफ बेसल गैंग्लिया। आई एम ओपन टू द क्वेश्चंस जी। Is there any question? थैलेमिक जो न्यूक्लियाई हैं वो सिर्फ एक ही न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं जी, ग्लूटामेट। वहाँ पे ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ से रिलीज होता है। इनडायरेक्ट लूप की एब्नॉर्मेलिटीज जो हंटिंगटन्स डिसऑर्डर है, कोरिया है, एथोटोसिस है, और सेंट वाइटस डांस है जी। सब्सटेंशन आइग्रा जो है वो एक्टिवेट रहता है जी।
जी, अभी हम लोगों ने बात की कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डोपामाइन आप डोपामाइन की जो है वो रिलीज करवा रहे होते हैं, और बिकॉज के जो न्यूरोस्ट्राटम है उसके वो पोर्शन जो कि डायरेक्ट के साथ कनेक्टेड है और इनडायरेक्ट के साथ कनेक्टेड है, उसमें रिसेप्टर्स भी डिफरेंट है और उनकी क्वांटिटीज भी डिफरेंट है। एक तो D1 रिलेटिवली स्टिमुलेटरी है और उसकी क्वांटिटी भी जो है वो ज्यादा पड़ी हुई है, तो डायरेक्ट लूप के अंदर GABA की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूरो। और दूसरी तरफ बिकॉज के जो आपका रिसेप्टर पड़ा हुआ है उसकी डेंसिटी कम है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग वो वहां से GABA की प्रोडक्टिविटी को रिलेटिवली कम किया जाता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो डायरेक्ट लूप है वो रिलेटिवली स्टिमुलेट हो जाता है, और दूसरी तरफ से आपका जो इनडायरेक्ट लूप है वो रिलेटिवली इनहिबिट हो जाता है। पार्किंसंस जो है जी वो हाइपोकिनेटिक डिसऑर्डर है। हाइपोकिनेजिया उस वक्त डेवलप होगा जिस वक्त आप मोटर एक्टिविटी को जो है वो किसी तरीके से ज्यादा इनहिबिट कर रहे होंगे। तो वो इनहिबिशन एक ही तरीके से पॉसिबल है जी कि आप डोपामाइन का इन्फ्लुएंस खींच लें, तो वो आपने जो डायरेक्ट लूप को जो है वो स्टिमुलेट किया हुआ था उसी की वजह से किया हुआ था, तो वो स्टिमुलेशन अब पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो दोनों आपके एक दूसरे को इनहिबिट कर रहे हैं। तो जो आपने जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देना था मोटर एक्टिविटी को, वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा और आपकी मोटर एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो गई है। अगर आपने जो है वो हाइपर किनेजिया जो है उसको प्रोड्यूस करना है, तो जो हाइपर किनेटिक आपका जो डिसऑर्डर है वो हंटिंगटन्स है, वो उस वक्त डेवलप होगा अगर आप जो है वो किसी तरीके से ग्लूटामेट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम कर देंगे। अगर ग्लूटामेट नहीं है तो फिर आपका ग्लोबस पैलिडस और सब्सटेंशन आएगा स्टिमुलेट नहीं हो सकते, और स्टिमुलेट नहीं हो सकते तो फिर अल्टीमेटली जो है वो GABA की प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती, और GABA नहीं आ रहा तो फिर आपने इंडायरेक्ट लूप को जो है वो स्टिमुलेट कर दिया है। तो डायरेक्ट लूप भी स्टिमुलेट कर रही है, इंडायरेक्ट भी स्टिमुलेट कर दिया है, तो अल्टीमेटली दोनों मिलकर आपके जो है वो हाइपर किनेजिया या हाइपर किनेटिक मूवमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपकी हंटिंगटन है। डायरेक्ट के अंदर तो जी आपका सब थैलेमिक न्यूक्लियस है ही नहीं, सब थैलेमिक न्यूक्लियस तो है ही आपका इंडायरेक्ट के अंदर। तो अगर आप इनडायरेक्ट लूप के अंदर नियोस्ट्राटम से GABA की रिलीज को कम कर देंगे तो ग्लोबस पैलिडस का एक्सटर्नल सेगमेंट इनहिबिट स्टिमुलेट हो जाएगा। वो अगर स्टिमुलेट हो रहा है तो GABA ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, और GABA ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो सब थैलेमिक न्यूक्लियस आपका इनहिबिट हो रहा है। इनहिबिट हो रहा है तो वहाँ से ग्लूटामेट की प्रोडक्टिविटी को कम कर लिया है। सब थैलेमिक न्यूक्लियस तो सिर्फ इनडायरेक्ट लूप के अंदर पड़ा हुआ है जी, वो तो डायरेक्ट लूप में है ही नहीं। जो बेसल गैंग्लिया होते हैं जी उनका बेसिक काम ये होता है कि अगर आप मोटर एक्टिविटी करना चाहें, वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी करना चाहें, तो वो उस एक्टिविटी को जो है वो एक पुश देते हैं। तो जिस वक्त भी आपको वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी करनी होती है तो ये दोनों आपके जो कॉर्टिकोस्पाइनल और जो बेसल गैंग्लिया है ये मिलकर सपोर्ट एक दूसरे को देकर मोटर एक्टिविटी जो है उसको इनिशिएट कराते हैं। तो बेसल गैंग्लिया का बेसिक काम इनिशिएशन ऑफ मोटर एक्टिविटी के अंदर होता है, उसका कंट्रोल फिर नीचे रेटिकुलोस्पाइनल से, वेस्टिबुलोस्पाइनल से, रूब्रोस्पाइनल से फर्दर आ रहा होता है। तो ये एक पोर्शन है जिसने इनिशियल सपोर्ट देना है। अगर बेसल गैंग्लिया का मोटर लूप जो है वो काम नहीं कर रहा होगा तो ये काम सिर्फ उसी वक्त कर रहा होता है जिसमें वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है। अगर आप वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर ये काम नहीं कर रहा होता। अगर ये खुद ब खुद से काम करना शुरू कर दे तो फिर उसमें हाइपर किनेटिक डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं, जैसे भी हमने हंटिंगटन्स की बात की। इसका काम आपकी मोटर एक्टिविटी को इनिशिएट करने के लिए आसान बनाना होता है। ये कॉर्टिकोस्पाइनल अकेला जो है वो मोटर एक्टिविटी इनिशिएट नहीं करा सकता, ये दोनों मिलकर आपकी मोटर एक्टिविटी को इनिशिएट कराते हैं। वो ऊपर से जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो आपका जो एक्टिविटी उसने परफॉर्म करनी होती है वो बाकी तमाम आपका स्पाइनो सेरिबेलर से, सेरिबेलम से, थैलामिक और सब जो आपके बाकी बेसल गैंग्लिया उनसे इनपुट जा रहा होता है। ये मोटर एक्टिविटी आपने परफॉर्म कर ली है तो यू हैव टू स्टॉप दिस एक्टिविटी ओवर हियर। तो जब कॉर्टिकोस्पाइनल आपका इन्फ्लुएंस देना बंद कर देता है तो आपकी जो लूप्स हैं वो वहां पर इनहिबिट हो जाती हैं।
सब्सटेंशियल नाइग्रा जी डोपामिन की रिलीज कराता है। स्टिमुलेटरी है डायरेक्ट लूप के लिए और इनडायरेक्ट इनहिबिटरी है आपके इनडायरेक्ट लूप के लिए। I don't know, I didn't get this particular question. गैबा की प्रोडक्शन थैलेमस से तो नहीं होती जी। गैबा तो आपका सब नियोस्ट्राइटम से प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लोबस पैलिडस से प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आपने गैबा की प्रोडक्टिव डोपामीन जो है उसको कम कर दिया है, तो गैबा की प्रोडक्टिविटी जो है वो डायरेक्ट लूप के अंदर कम हो गई है और इनडायरेक्ट लूप के अंदर जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो डायरेक्ट लूप में अगर उसकी एक्टिविटी कम हो गई है तो फिर इसने गैबा ज़्यादा प्रोड्यूस किया है और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपका ग्लोबस पैलिडस और सब्सटेंशियल नाइग्रा थैलेमस को इनहिबिट कर रहा है, और थैलेमस को अगर इनहिबिट कर रहा है तो मोटर एक्टिविटी को कम हो जाना चाहिए। आपने दो डिफरेंट सवाल को इकट्ठा कर दिया है शायद, आई एम नॉट श्योर। जी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन में अकाउंट होता है कि डायरेक्ट लूप रिलेटेड जो लूप्स हैं ये सिर्फ आपकी मोटर एक्टिविटी इनिशिएट करने का काम करते हैं, और जब वो इनिशिएट हो जाती है वो सिर्फ बेसल गैंग्लिया से स्टिमुलेट से कंट्रोल नहीं हो रही होती, वो थैलेमस के वेरियस न्यूक्लियाई से, हाइपोथैलेमस से, आपके एमिग्डलॉइड कॉम्प्लेक्स से, रूब्रोस्पाइनल से, टेक्टोस्पाइनल से, वेस्टिबुलोस्पाइनल से, रेटिकुलोस्पाइनल से, हर जगह से इन्फ्लुएंस हो रही होती है और उसको फिर मॉनिटर किया जा रहा होता है। आपका जब मोटर एक्टिविटी जो है वो हो जाता है तो भी आपका जो डायरेक्ट लूप है वो रिलेटिवली स्टिमुलेटेड रहता है कि इन केस आप कोई मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहें तो आप एकदम से कर सकें, आपको झटकों में ना करना पड़े। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आपने 10 किलो का जो है वो वजन उठाना है और आपके जो जो बाजू है उसके अंदर टोटल पार जो है वो 8 किलो उठाने की है, तो जब तक आप 2 किलो का हाथ कोई बीच में एडिशनल ऐड ना करेंगे तो आप वो 8 किलो का वजन उठाने के लिए झुकेंगे, जोर लगाएंगे और जोर लगाएंगे और जोर लगाएंगे और फिर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये जो आखिरी 2 केजी का सपोर्ट होता है ना जी, ये आपका डोपामिनर्जिक सिस्टम दे रहा होता है। अगर ये मौजूद नहीं होगा तो आप जब भी मोटर एक्टिविटी करना चाहेंगे तो आपके लिए मोटर एक्टिविटी एक तो इनिशिएट करना मुश्किल काम होगा और दूसरा उसको स्मूथ फैशन में कैरी आउट करना मुश्किल काम होगा, बिकॉज के यू विल नेवर नो कि आपने कितनी एक फोर्स लगानी है कि आप किसी चीज़ को जो है वो पिक आउट कर सकें या कोई मोटर एक्टिविटी कर सकें। अब मैं इसका क्या जवाब दूं, मैं कोई एक दफ़ा नहीं कोई 10 दफ़ा बता चुका हूँ इस बात को। जब आप इनडायरेक्ट लूप के अंदर गैबा की प्रोडक्टिविटी को रिलेटिवली कम रखेंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ द डायरेक्ट लूप जी, इनडायरेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ग्लोबस पैलिडस से रिलेटिवली कम अमाउंट के अंदर आपका गैबा जो है वो न्यूस्ट्राइटम से रिलेटिवली कम अमाउंट में गैबा आएगा। आपका ग्लोबस पैलिडस का एक्सटर्नल सेगमेंट रिलेटिवली कम इनहिबिट होगा, दैट मीन्स कि किसी ना किसी हद तक वो अपना गैबा प्रोड्यूस कर सकता होगा। अगर गैबा प्रोड्यूस कर रहा है तो उसने आगे जाकर किसी न किसी हद तक सब थैलेमिक न्यूक्लियस को इनहिबिट किया है। अगर उसने किसी न किसी हद तक इनहिबिट किया है तो वहाँ से आपका जो ग्लूटामेट है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है जी वो कम हो गई है। अगर आप गैबार्जिक न्यूरॉन्स की डीजनरेशन करवा दें, वो बात करना चाह रहे हैं कि अगर हमने इंडायरेक्ट में गैबार्जिक ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल सेगमेंट को जो है वो डीजनरेट कर दिया ड्यू टू एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और वहाँ से गैबा की प्रोडक्टिविटी को आपने कम कर दिया है, ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट, तो फिर उस सूरज के अंदर तो आपका जो सब थैलेमिक न्यूक्लियस है वो इनहिबिट हो ही नहीं सकेगा, वो ग्लूटामेट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा।
ग्लोबस पैराडाइस के अंदर से बेशक आप एक्सटर्नल सेगमेंट से गैबा की रिलीज करा रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखिए कि वो नियोस्ट्राइटम से खुद भी इनहिबिट हो रहा है। अगर नियोस्ट्राइटम से गैबा आ रहा है तो ग्लोबस पैराडाइस का जो एक्सटर्नल सेगमेंट है वो इनहिबिट होगा। अगर वो इनहिबिट होगा तो अपना गैबा तो रिलीज नहीं कर सकेगा। उसको अपना गैबा रिलीज करने के लिए फिर लाजमी है कि तो नियोस्ट्राइटम को डीजनरेट करवाया जाए, या फिर ग्लोबस पैराडाइस के एक्सटर्नल सेगमेंट को खुद डीजनरेट कर दें, फिर वहां से गैबा नहीं आएगा और फिर ग्लूटामेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ग्लूटामेट इनहिबिशन कैसे होनी चाहिए? हाउ इज दिस पॉसिबल? आई डोंट नो। आप उसी सूरत में पिक कर सकते हैं जब ग्लोबस पैराडाइस का जो आपका एक्सटर्नल सेगमेंट पड़ा हुआ है उसको स्टिमुलेट करें, और उसकी स्टिमुलेशन तो उसी वक्त हो सकती है जब नियोस्ट्राइटम डीजनरेट हो जाए। नियोस्ट्राइटम डीजनरेट हो जाए तो फिर तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लूप दोनों ही आपकी पैरालाइज हो जाएंगी। या तो मुझे वो सवाल समझ नहीं आया, या मे बी यू आर मिक्सिंग टू थिंग्स। आप दो डिफरेंट चीज़ें इकट्ठी पूछ रही हैं शायद। सब्सटेंशियल नाइग्रा जी उस वक्त एक्टिवेट होता है जिस वक्त आपका जो है ग्लूटामेट से स्टिमुलस आता है। ट्रेमर्स का तो बड़ा सिंपल सा रीज़न है जी। मैंने भी आपसे कहा कि जी अगर आपने 10 किलो का वज़न उठाना है और आपके बाजू में 8 किलो का उठाने की ताकत है, तो 2 किलो के लिए आपको किसी की सपोर्ट चाहिए होगी। अगर वो सपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा उठाएंगे, फिर वज़न नीचे वापस ग्राउंड की तरफ जाएगा, फिर उठाएंगे, अनलेस एंड अनटिल आपको पूरी एक्स्ट्रा आपके जो मसल्स हैं बैक के उसकी सपोर्ट लगाकर आप उसको ना उठा लें। तो ट्रेमर्स तो इस वजह से हो रहे होते हैं बिकॉज के वो जो कोऑर्डिनेशन है मोटर एक्टिविटी के अंदर वो बहुत अच्छी नहीं रही। आपकी जो कॉर्टिकोस्पाइनल है वो इतनी पावर जनरेट नहीं कर पा रहा, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जनरेट नहीं कर पा रहा कि आप एक स्मूथ मस्कुलर एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म कर सकें। और जहाँ तक आपकी जो है वो उसका रिजिडिटी का ताल्लुक है जी, वो भी हम लोगों ने कहा कि जी डायरेक्ट लूप जो आपका पड़ा हुआ है वो स्टिमुलेटरी है, डोपामीन उसके लिए स्टिमुलेटरी है और इनडायरेक्टली इनहिबिटरी है। जब डोपामीन नहीं होगा तो डायरेक्ट लूप आपका रिलेटिवली इनहिबिट हो जाएगा और आपका इनडायरेक्ट लूप जो है वो रिलेटिवली स्टिमुलेट हो जाएगा। इनडायरेक्ट जो है मोटर एक्टिविटी को कम करता है, और मोटर एक्टिविटी को अगर आपने कम करना है तो फिर उसका जो सबसे इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस अगर आप हम लोग वहां से भेज रहे हैं तो वो इनहिबिटरी तो इसलिए रेस्ट के ऊपर जो स्टेप भी फील करते हैं और नॉर्मल एक्टिविटी जो है उसको भी फील करते हैं। जी जी, डोपामीन ऑलवेज इज स्टिमुलेटरी फॉर द डायरेक्ट पाथवे एंड इनहिबिटरी फॉर द इनडायरेक्ट पाथवे। जी, बहुत हद तक आपका जो मोटर कॉर्टेक्स है वो स्टिमुलेट होता है। अभी हमने बात की कि ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रखता है मोटर कॉर्टेक्स की तरफ, ताकि आप जिस वक्त भी वॉलंटरी एक्टिविटी करना चाहें आप फौरन से कर सकें और आपको जो है वो मल्टीपल स्टेजेस के अंदर या डीजेनरेटिव मोटर एक्टिविटी जो है उसको ना करना पड़े। जी जी, अगर थैलेमस को जो है वो इनहिबिटरी जो है वो सप्लाई जाएगी, जैसे कि ग्लूटामेट वाले पाथवे से जाती है, मोटर एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, या बहुत हद तक जो है वो डैम्पन हो जाती है, उसको स्मूथ आउट करना पॉसिबल नहीं होता। नहीं जी, इट्स वेरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हमने कभी सुना नहीं है कि बेसल गैंग्लिया आपका डिजेनरेट हो जाए और फिर आप उसको रिकवर कर जाएं, क्योंकि मोस्टली ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो रिकवर नहीं करते। हाँ, अगर कोई वैस्कुलर लीजन था और वैस्कुलर लीजन की वजह से भी जो है वो आपका कोई डैमेज हो गया है, तो हम लोगों ने बेसल गैंग्लिया की प्रॉब्लम्स के साथ लोगों को रिकवर करते नहीं देखा। नो, नॉट पॉसिबल। बहुत माइन्यूट लीजन हो और वो रिकवर हो जाए तो और बात है, लेकिन यूजली बेसल गैंग्लिया लीजन जो है परमानेंट होते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द लीजन्स ऑफ CNS परमानेंट होते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस।
ग्लोबस अगर डोपामिन का इन्फ्लुएंस ना आ रहा हो तो जो आपका ग्लोबस पैलिडस का एक्सटर्नल सेगमेंट है जी वो इनहिबिट होता है थ्रू नियोस्ट्राइटम। वो इनहिबिट होता है, वो अपना गैबा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इनहिबिशन ही आपका जो सबथैलेमिक न्यूक्लियस है ग्लूटामेट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता होता है। तो वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ नियोस्ट्राइटम नॉर्मली अगर डोपामिन का इन्फ्लुएंस ना आ रहा हो तो भी वो जो है वो इनहिबिटेड पड़ा हुआ होता है। लूप मिक्स कर रही हैं आप। एनी मोर क्वेश्चंस जी? एनी मोर क्वेश्चंस जी? ऑल राइट जी, फाइन देन। रात को जो है वो पोस्ट मिडनाइट जो है जी वो एक सेरिबेलम का लेक्चर मैं ले लूँगा और उसके बाद मेरी तरफ से जो है वो CNS जो है वो ओवर है। आप लोगों का ये शिफ्ट खत्म हो गया है कि जी CNS जो है उसको नहीं पढ़ाया गया। आई विल सी यू जी अराउंड। टेक केयर।